स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आप लोगों ने वीडियोस में चाइना की हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज को अवश्य देखा होगा। यह ब्रिज बनने के बाद काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा होगा कि काश इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत देश में भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वह दिन आ चुका है कि भारत में भी इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, मुंबई कोस्टल रोड और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना इसका कुछ उदाहरण है। लेकिन इसी कड़ी में एक और मेगा प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है और यह परियोजना है वर्सोवा विरार सी लिंक। आपको बता दें कि वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का ही एक नॉर्थ एक्सटेंशन है और पूरी तरह से बन जाने के बाद वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना विश्व का सबसे लंबा कोस्टल एक्सप्रेसवे परियोजना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस परियोजना से मुंबई वासियों को क्या लाभ होगा और यह परियोजना किस प्रकार से हमारे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इतना ही नहीं, वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना और मुंबई कोस्टल हाईवे दोनों मिलकर किस प्रकार से मुंबई शहर को एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म करेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वर्सोवा विरार सी लिंक को समझने के लिए सबसे पहले हमें मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना पर बात करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुंबई के वेस्ट कोस्ट में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का फर्स्ट फेज मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है और इसके फेज 1 की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के सेकेंड फेज के अंतर्गत बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से वर्सोवा होते हुए कांदिवली तक हाईवे का निर्माण किया जाएगा और इसके फेज 2 की लंबाई लगभग 19.2 किलोमीटर है और इसके फेज 2 के अंतर्गत ही 9.6 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का भी निर्माण कार्य किया जाना है। इस प्रकार फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 29.7 किलोमीटर हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है ऑलरेडी 2009 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। बांद्रा वर्ली सी लिंक 8 लेन का ब्रिज है और जब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो मुंबई कोस्टल हाईवे और बांद्रा वर्ली सी लिंक दोनों को मिलाकर वर्सोवा से मरीन ड्राइव तक लगभग 26 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना 8 लेन और 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन है। इस परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका फेज 1 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फेज 2 2028 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद कांदिवली से मरीन ड्राइव के बीच की दूरी को लगभग 40 मिनट में पूरा किया जाएगा, जिसको कि वर्तमान समय में पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। और अब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना को फर्दर एक्सटेंड किया जा चुका है और इसके नॉर्थ एक्सटेंशन के रूप में वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। इसका निर्माण भी मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट में किया जाएगा। वर्सोवा विरार सी लिंक वर्सोवा से शुरू होकर मध्य गोराई वसई होते हुए विरार में जाकर समाप्त होती है और इस मेन सी लिंक ब्रिज की लंबाई लगभग 43 किलोमीटर होगी। यह एक 8 लेन का ब्रिज होगा। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से इस सी लिंक की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार 4 कनेक्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इसके कनेक्टर्स की कुल लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर्स 6 लेन और 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इस प्रकार वर्सोवा विरार सी लिंक और इसके कनेक्टर्स को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग
101 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सी लिंक का निर्माण वेस्टर्न कोस्टल एरिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा और यह परियोजना वर्सोवा में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक से भी कनेक्टेड होगा। अतः इस परियोजना के निर्माण के बाद विरार से मरीन ड्राइव तक कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को 2018 में प्रस्तावित किया गया था। उस समय इस परियोजना के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2018 के बाद से इस परियोजना के एलिमेंट्स में और भी ज्यादा एडिशंस हुए। नए इंटरचेंजेस, कनेक्टर्स, टनल्स इत्यादि के भी निर्माण को प्रस्तावित किया गया और इस नए एडिशंस के कारण इस परियोजना पर खर्च होने वाले अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हो गई और वर्तमान समय में इस परियोजना के निर्माण में लगभग 63,426 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो के बनाए जाने तक यह मुंबई का और महाराष्ट्र राज्य का सबसे महंगा हाईवे परियोजना होगा। और आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के डिटेल्ड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए MMRDA द्वारा टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस परियोजना के निर्माण के लिए भी टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले इस परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात MSRDC द्वारा किया जाना था, लेकिन अक्टूबर 2022 में इस परियोजना को MMRDA के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। अगर बात करें इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 4 कनेक्टर्स के बारे में, तो इसका पहला कनेक्टर विरार से शुरू होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जाकर समाप्त होगा और इस कनेक्टर के निर्माण के कारण वर्सोवा विरार सी लिंक की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इस कनेक्टर के अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा और बाकी के कनेक्टर्स के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसका दूसरा कनेक्टर वसई से शुरू होकर सातीवली के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 में जाकर समाप्त होगा। इसका तीसरा कनेक्टर उत्तन बीच के नजदीक से शुरू होकर मीरा भाईंदर के पास जाकर समाप्त होगी और इसका चौथा कनेक्टर मनोरी बीच के पास से शुरू होकर चारकोप में जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर्स ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा और इन कनेक्टर्स के निर्माण से मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से सी लिंक पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में विरार से नरीमन पॉइंट के बीच की यात्रा को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाता है और ट्रैफिक जैम की स्थिति में यह ट्रेवल टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, परंतु वर्सोवा विरार सी लिंक और मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद विरार से नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में मुंबई शहर काफी कंजेस्टेड हो चुकी है और नए एरिया के विकास के लिए शहर के अंदर जगह पर्याप्त नहीं है और क्योंकि यह शहर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसके कारण शहर के विस्तारीकरण में बाधा उत्पन्न होती है और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन न होने के कारण मुंबई में रहने वाले अधिकतर लोग मुंबई शहर के मेन एरिया के नजदीक रहना चाहते हैं। इसके कारण मुंबई शहर और भी ज्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुंबई महानगर का विकास केवल 2 दिशा में हो पा रहा है। पहला पूर्व दिशा में, जहां नवी मुंबई जैसे सबअर्बन एरिया का निर्माण किया गया है और दूसरा उत्तर दिशा में, जहां थाने, मीरा भाईंदर, वसई, विरार, दहिसर जैसे क्षेत्रों का विकास हो रहा है। लेकिन इन क्षेत्रों की मुंबई से फास्टर कनेक्टिविटी न होने के कारण अभी भी लोग मुंबई शहर के प्रमुख क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं, जहां वो काम करते हैं उस जगह से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते और इसके कारण मुंबई शहर के अंदर रियल एस्टेट की प्राइस आसमान छू रही है और एक आम लोगों के पहुंच से लगभग बाहर हो चुकी है। अतः वसई विरार सी लिंक और मुंबई कोस्टल हाईवे के निर्माण के बाद मुंबई शहर का विकास और विस्तार उत्तर दिशा की तरफ और भी ज्यादा तेज गति से हो पाएगा। विरार की साउथ बॉम्बे से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने के कारण विरार, वसई, दहिसर, मीरा भाईंदर इत्यादि इन क्षेत्रों में भी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी
और निकट भविष्य में लोग इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे रहना प्रीफर करने लगेंगे, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भी नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया का विकास होगा और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो लोग मुंबई शहर के अंदर 1 BHK का फ्लैट खरीद सकते हैं वे लोग वसई, विरार और मीरा भाईंदर जैसे क्षेत्रों में आराम से 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट खरीद सकते हैं और इससे उनके जीवन शैली में एक कंफर्ट आएगा। और क्योंकि मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है तो मुंबई के विकास के कारण हमारे देश को भी काफी ज्यादा लाभ होगा। वर्सोवा विरार सी लिंक को फ्यूचर में पालघर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।